नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है राहुल गांधी को लेकर, जिन पर गुलाम नबी आजाद ने जो आरोप लगाए थे, उन आरोपों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से पलटवार आया है, तीखा पलटवार किया है। राहुल गांधी ने खुद तो नहीं कहा है, लेकिन जयराम रमेश ने जरूर इस पर प्रतिक्रिया दी है और हमला बोला है गुलाम नबी आजाद के ऊपर। क्या है पूरी खबर, आपको बताते हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी पर बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस नेता को निशाने पर लिया था। इसके बाद वरिष्ठ कांग्रेसी जयराम रमेश ने पलटवार किया है। जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के चरित्र पर ही सवाल उठा दिए हैं। जी हां, रमेश ने आरोप लगाया है कि आजाद प्रासंगिक बने रहने के लिए हताशापूर्वक कांग्रेस के प्रति तुच्छ बयान दे रहे हैं। रमेश ने ट्वीट किया, हर गुजरते दिन के साथ गुलाम नबी आजाद अपने असली चरित्र और मोदी जी के प्रति अपनी वफादारी दर्शाते हुए नई गहराइयों में गिरते जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर उनकी निंदनीय बयान प्रासंगिक बने रहने के लिए उनकी हताशा को दिखाते हैं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि वो दयनीय हैं। तो बड़ा हमला जयराम रमेश ने बोला है। हालांकि गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा था, यह भी जानिए। दरअसल एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि राहुल गांधी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं तो वहां अवांछित व्यापारियों से मिलते हैं। अपना नाम गौतम अडानी से जोड़े जाने पर वो जवाब दे रहे थे। यह वही जवाब था जिसमें राहुल गांधी ने गौतम अडानी का एक फोटो जो है वो शेयर किया था, जिसमें उन नेताओं पर हमला बोलने की कोशिश की थी जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए हैं। और इसी पर बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह शर्मनाक है। राहुल गांधी कहते हैं किसी व्यापारी से मेरे संबंध कभी नहीं रहे, वहीं पूरे परिवार के कारोबारियों से संबंध रहे, जिसमें वो भी शामिल है। परिवार का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, नहीं तो मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं जहां वो देश के बाहर तक जाते थे और ऐसे लोगों से मिलते थे जो अवांछनीय कारोबारी होते थे। तो बड़ा आरोप गुलाम नबी आजाद ने लगाया था और इसी पर जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए हमला बोला है। लेकिन बड़ी बात इसमें यह भी थी कि गुलाम नबी आजाद के आरोपों के बाद में बीजेपी को भी मौका मिला। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर तगड़ा हमला बोला। बीजेपी के जो नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कांग्रेस को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस में 50 साल तक रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी सबके साथ काम किया है। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी जब भी विदेश में जाते हैं तो कई अवांछनीय कारोबारियों से मुलाकात करते हैं। तो यह बीजेपी का हमला था। रविशंकर प्रसाद यहीं नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, मैंने कोई अपनी बात नहीं कही। गुलाम नबी आजाद ने जो टिप्पणी की वो सबको सुना दी। इससे बड़ा सवाल उठता है कि राहुल गांधी हर 4-5 महीने के बाद विदेश जाते हैं। किससे मिलते हैं राहुल गांधी? इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए। लेकिन इस बीच जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं खुद की प्रासंगिकता को साबित करने के लिए। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।